हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सिटी क्लासेस में। बच्चों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है एमए के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। और एमए में जिसने पॉलिटिकल साइंस ले रखा है, उनका सेकंड ईयर चल रहा है, तो उसमें सबसे मेन जो टॉपिक है वो भारत की विदेश नीति। और भारत की विदेश नीति जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब सबसे पहले जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो है एमपीएससी, जिसने मतलब पॉलिटिकल साइंस ले रखी है, एमए पॉलिटिकल साइंस, उसमें राजनीतिक विज्ञान जो बुक है आपकी वो है भारत और विश्व, और है कोड जो है एमपीएससी 001। अब इससे जो मैं इसके अंदर जो टॉपिक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है विदेश नीति, कि विदेश नीति क्या है और उसके विभिन्न दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। तो ये भी मैं आपको एक क्लियर तरीके से बताऊंगा, शॉर्ट तरीके से बताऊंगा और एक तरह समझाऊंगा भी पूरे अच्छी तरीके से। तो उसमें सबसे पहले है कि विदेश नीति होती क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो विदेश नीति वह नीति होती है जो एक तरीके से किसके द्वारा अपनाई गई थी विदेश नीति, आपको पता है? भारत के प्रथम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपनाई गई थी। उनका मानना था कि यदि विदेश नीति हम अपनाएंगे तो इससे हमारा जो देश है वो दूसरे देशों के साथ एक तरीके से जुड़ सकेगा और उससे संबंध हमारे अच्छे हो सकेंगे। तो ये जो नीति थी विदेश नीति, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपनाई गई। अब जो विदेश नीति अपनाई गई उसके में क्या है, भारत की विदेश नीति वह नीति है जिसके माध्यम से भारत अन्य देशों के साथ संबंध बनाता है। क्या बनाता है? संबंध बनाता है। तो ये आपको याद रखना है। इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय हितों की रक्षा। अब राष्ट्रीय हितों की रक्षा क्या होती है ये तो आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय हितों की रक्षा, इसमें आप जो इसमें राष्ट्रीय हितों की रक्षा में लिख सकते हैं वो है राष्ट्रीय हितों की रक्षा देश की सीमाओं, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। तो इस पॉइंट में आपको लिखना है राष्ट्रीय हितों की रक्षा। यदि क्वेश्चन आता है कि विदेश नीति क्या है, उसके उद्देश्य लिखें, उसका एम क्या है, सबसे मेन उद्देश्य क्या है, तो आपको याद रखना है कि विदेश नीति, भारत की विदेश नीति वह नीति है जिसके माध्यम से भारत जो विभिन्न देशों के साथ अपने संबंध अच्छे करता है, उसको विदेश नीति कहते हैं। और विदेश नीति बनाई की जाती है ताकि देशों के साथ संबंध अच्छे हों, व्यापार बढ़े। इसको आप जितना हो सके उतना विदेश नीति को एक्सप्लेन कर सकते हैं वन पेज में एक तरीके से। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद आता है कि विदेश नीति के उद्देश्य क्या है, इसमें शामिल क्या क्या है। पहला है भारतीय राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। भारतीय राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, इसके अंतर्गत मैंने बताया आपको कि देश की सीमाओं, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। किसके अंदर? इसके अंदर राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रहे हैं तो उसके अंदर संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा। अब अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा क्या है? विश्व में शांति बनाए रखना और शांतिपूर्ण एक तरीके से जो है समाधान करना। जो भी आपको विवाद हल करने हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से करना है। तो किसके अंदर लिखेंगे? अंतरराष्ट्रीय शांति के अंदर। क्लियर हुआ? तो इसमें फर्स्ट मैंने आपको बताया राष्ट्रीय हितों की रक्षा। अब राष्ट्रीय हितों की रक्षा, यदि बच्चों को टॉपिक क्लियर करना है इसको, तो आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यदि आप एमपीएस का पेपर दे रहे हैं, एमपीएस में यदि आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, विदेश नीति पढ़ रहे हैं, तो विदेश नीति के बारे में आपको जितनी नॉलेज है आप उसको उतनी इंक्रीज करेंगे, वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आप मास्टर ऑफ डिग्री कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि पहले विदेश नीति की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, विदेश नीति होती क्या है, विदेश नीति से हमें फायदे क्या मिलते हैं। तो ये आपको एक पेज में लिखना अच्छी तरीके से बना के। फिर उसके बाद लिखना है उसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मैंने पहले बताया कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, जिसमें आपको लिखना है देश की सीमाओं और संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा। सेकेंड है कि विश्व में शांति बनाए रखना और शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना। जो भी बातें करनी है वो शांतिपूर्ण समाधान से करना। तो मैं आपको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे मैंने नेक्स्ट आर्थिक विकास करना। विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक विकास करना, ताकि आर्थिक विकास होगा तो हमारे देश के लिए बेनिफिट होगा। देखो, विदेश नीति इसलिए बनाई जाती है ताकि दूसरों के देशों के साथ संबंध अच्छे हो और हमारा व्यापार बढ़ेगा तो आर्थिक विकास ऑलरेडी होगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत और विकास में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाना। अब इसमें क्या है कि पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध अच्छे हो सकते हैं, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा मैंने आपको बता दिया। इसमें सबसे मेन आपको याद रखना है कि जो भी विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाना, सबसे मेन इसका उद्देश्य मैंने आपको फर्स्ट बताया राष्ट्रीय हितों की रक्षा, दूसरा बताया अंतरराष्ट्रीय शांति, तीसरा बताया आर्थिक विकास। अब नेक्स्ट आप लिख सकते हैं पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध। अब देखो, सबसे मेन है कि यदि आपको विदेश नीति अपनानी है तो इससे क्या होगा, हमारे पड़ोसी देश जो है इनके साथ अच्छे संबंध स्थापित हो जाएंगे। अच्छे संबंध स्थापित होंगे तो इससे क्या क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा, आर्थिक विकास होगा, जॉब में बढ़ोतरी होगी। ये सारे पॉइंट आप इसमें इंक्रीज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वो है आपका उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद और जातीय
भेदभाव का विरोध। तो ये पॉइंट भी आप ऐसे ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, उपनिवेशवाद और जातीय भेदभाव का विरोध। इसके अंदर लिखेंगे कि सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना, किसके अंदर, पड़ोसी देशों के साथ। पड़ोसी देशों के साथ संबंध जो बनेंगे इससे क्या होगा, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना, इसका मेन उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया उपनिवेशवाद और जातीय भेदभाव का विरोध। इसमें लिखेंगे कि समानता और संप्रभुता का समर्थन करना, सबसे मैंने इक्वलिटी का समर्थन करना। किसमें लिखेंगे, उपनिवेशवाद और जातीय भेदभाव का विरोध, कि यदि जातीय भेदभाव का विरोध है तो उसमें समानता की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया कि सबको समानता मिलना चाहिए, किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया क्या उद्देश्य। तो मैंने यहाँ पर 4 लिखे थे, 5 और 6, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 5 उद्देश्य बताए हैं, इनका इसमें क्या क्या शामिल है। आप इनको पॉइंट टू पॉइंट हेडिंग डाल के लिखेंगे तो आपका एक तरीके से आंसर पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय विदेश नीति के अध्ययन में विभिन्न दृष्टिकोण। अब ये दृष्टिकोण तो बहुत हैं, मगर मैं आपको इसमें बताऊंगा कौन सा जो इंपॉर्टेंट है पेपर में आता है। तो पहला जो है वो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। क्या है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। अब ऐतिहासिक दृष्टिकोण होता क्या है, जिसमें विदेश नीति को ऐतिहासिक की घटनाओं और अनुभवों के आधार पर समझा जाता है। जिसमें ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनको किसके आधार पर समझा रहा है, अनुभवों के आधार पर। तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर ऐतिहासिक दृष्टिकोण में कि जो भी विदेश नीति के इतिहास की घटनाएं जो है उनको अनुभव के आधार पर समझा जाता है, ताकि वो अच्छी तरीके से हमें समझ में आ सके। तो ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण हो गया। नेक्स्ट है आदर्शवादी दृष्टिकोण। आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या होता है, जिसमें शांति, सहयोग और नैतिक मूल्यों पर आधारित होती है। जो आदर्श जो है, आदर्श दृष्टिकोण है, वो किस पर आधारित होती है, शांति पर, सहयोग पर और मूल्यों पर आधारित होती है। नेक्स्ट है यथार्थवादी दृष्टिकोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि यथार्थवादी दृष्टिकोण होता क्या है। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण में क्या होता है, राष्ट्रीय हित, शक्ति, सुरक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। किसमें, यथार्थवादी दृष्टिकोण में किसको, राष्ट्रीय हित, शक्ति और सुरक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है। और आदर्श वाले में मैंने आपको बताया शांति, सहयोग, नैतिक मूल्य, ये इस पर महत्वपूर्ण एक तरीके से ज़्यादा बल दिया जाता है। अब आते हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण। अब व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यवहारिक दृष्टि पूछने के लिए भी आ सकता है। तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर कि व्यवहारिक दृष्टिकोण होता है जिसमें नेताओं के निर्णय, परिस्थितियों, व्यवहारों का वर्णन रखा जाता है। जिसमें नेताओं का वर्णन रखा जाता है, नेताओं को व्यवहार का, नीतियों का वर्णन किसमें रखा जाता है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण में। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि इसमें जो दृष्टिकोण है, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल शॉर्ट, ताकि आप पेपर में एक तरीके से इसको एक्सप्लेन करके लिख सके। यदि मैं आपको लेंथ ही बताऊंगा तो वो एक तरीके के पॉइंट क्लियर नहीं होते। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट जो बता रहा हूँ उसका मेन मकसद है कि आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए और आप उनको एक्सप्लेन कर सके। क्योंकि एमए मास्टर ऑफ डिग्री में क्या होता है, यदि आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं तो उसको मार्क्स एक तरीके से ज़्यादा मिलते हैं, ये भी याद रखना आप। और नेक्स्ट इसमें मैंने आपको बता दिया है कि विदेश नीति वह नीति होती है जिसके माध्यम से जो है भारत के अन्य देश जो है अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। इससे हमारा व्यापार बढ़ता है, व्यापार बढ़ने के साथ हमारी आर्थिक वृद्धि होती है। तो ये विदेश नीति इसलिए बनाई थी। और किसने बनाई थी, भारत के जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रीय हितों की रक्षा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और विश्व के में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाना इसमें मेन उद्देश्य होता है इसका। नेक्स्ट है 5वां जो है पड़ोसी देशों के अच्छे संबंध और उपनिवेशवाद और जातीय भेदभाव का विरोध करना। ये इन पॉइंटों को आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपका पॉइंट जो है वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप इसको पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरा, मैंने आपको भारत की विदेश नीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण। अब देखो ऐतिहासिक दृष्टिकोण बता दिया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में क्या होता है, विदेश नीति की ऐतिहासिक घटनाओं को अनुभवों के आधार पर समझा जा सकता है इसके अंतर्गत। अब आदर्शवादी दृष्टिकोण में शांति, सहयोग, नैतिक मूल्यों पर अधिक जोर दिया जाता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण में राष्ट्रीय हितों की शक्ति और सुरक्षा पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका व्यवहारवादी दृष्टिकोण, जिसमें नेताओं के व्यवहार का वर्णन और नीतियों का वर्णन किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आता है यथार्थवादी दृष्टिकोण और आदर्शवादी दृष्टिकोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर आता है यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो बच्चों मैं इसको अलग से भी समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके एक्सप्लेन करके, मगर आपको मैंने बताया विदेश नीति क्या है, उसके मेन उद्देश्य क्या है, उसके विभिन्न दृष्टिकोण क्या है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है वो है भारत की विदेश नीति क्या है, उसके महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है।
तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अभी बताया सिर्फ भारत की विदेश नीति के बारे में बताया है। यदि आपको ये क्लियर हुआ है, फिर मैं आपको आगे जो टॉपिक बताऊंगा वो है भारत के यथार्थवादी दृष्टिकोण, भारत के विदेश नीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो बच्चों ये नोट करिए, फिर इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराता हूँ। वो है आपका भारत की विदेश नीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण। अब भारतीय विदेश नीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या होते हैं? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यह मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय नीति में हर राष्ट्र सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे। कौन कहता है? यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है। दोबारा बताता हूँ कि भारत यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय नीति में हर राष्ट्र सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे। तो बच्चों मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ सबसे मेन है कि आपको क्लियर हो जाए। तो इसमें सबसे मेन क्या है कि ये दृष्टिकोण आदर्शवाद से बिल्कुल अलग है। इसमें शक्ति, सुरक्षा, व्यवहार आदि पर जोर दिया जाता है। अब नेक्स्ट में की बात करें यथार्थ दृष्टिकोण होता क्या है, तो बदलती परिस्थितियों क्या है, बदलती परिस्थितियों और विदेश नीति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय विदेश नीति आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर परिवर्तित हुई है। कहाँ से परिवर्तित हुई है? आदर्शवाद से यथार्थवादी की ओर परिवर्तित हुई है, मतलब बदलाव आया है। और जबकि यथार्थवाद का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना है। मैं इसके अलावा बता रहा हूँ, जो आपको इतना लिखा है मैंने, उसके अलावा बता रहा हूँ कि ये सबसे मैंने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखते हैं हुए सैन्य शक्ति के प्रयोग द्वारा सत्ता को सुरक्षित करना है। मतलब सैन्य शक्ति के द्वारा अपनी सत्ता को क्या करना? सुरक्षित करना। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है दूसरी ओर यथार्थवादी विदेश नीति का मूल्यों के बजाय हितों को ध्यान देना है। मतलब मूल्यों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देकर अपने हितों पर रक्षा पर ध्यान देना है। क्लियर हुआ? तो पहला जो मैंने बताया, इसमें बताया कि सबसे पहले प्राथमिकता दृष्टिकोण है कि सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे। कौन? राष्ट्र। दूसरा, ये दृष्टिकोण आदर्श से अलग है और यह शक्ति, सुरक्षा और व्यवहारिकता पर जोर देता है। कौन? यथार्थवादी दृष्टिकोण। इससे पहले मैंने आपको बताया बदलती परिस्थितियों और विदेश नीति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय विदेश नीति आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर परिवर्तित हुई है। मतलब आदर्शवाद से क्या बदलाव आ गया? यथार्थवाद में बदलाव आ गया। और जबकि यथार्थवाद का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए सैन्य शक्ति के द्वारा सत्ता को सुरक्षित करना। क्या? सत्ता को सुरक्षित करना। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरी ओर यथार्थवादी विदेश नीति मूल्यों की बजाय हितों पर ध्यान देता है। ठीक है, और इसका अर्थ यह है कि यथार्थवादी किसी दूसरे देश की घरेलू नीति का कम और उसके विदेश नीति पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब कि अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है किसी दूसरे की घरेलू नीति के बजाय वो राष्ट्रीय और उसकी विदेश नीति पर अधिक ध्यान देते हैं। अब आपको बताते हैं अरस्तु ने क्या कहा है कि अरस्तु को दार्शनिक यथार्थवाद का मूल संस्थापक और जनक माना जाता है। किसको? अरस्तु को। दोबारा सुनना, अरस्तु को दार्शनिक यथार्थवाद का क्या जनक माना जाता है। और 384 से 322 के बीच जीवित रहे और अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक और बहुत योग्य थे। उन्होंने मानव ज्ञान और गतिविधियों को लगभग हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी सिद्धांत के जनक कौन है? अलग अलग जनक के ध्यान रखना। मैंने वो पहले बताया आपको, अरस्तु के दार्शनिक यथार्थवाद का जो मूल संस्थापक है वो अरस्तु हैं। और अब आपको बता रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी सिद्धांत के जनक के रूप में हैंस मैगेथाउ ने लगातार यह तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानव जाति प्रतिस्पर्धा और संघर्ष प्रकृति द्वारा संचालित होती है, जो भी मतभेद के द्वारा संचालित होती है। तो ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा है कि राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानता है। राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मतलब इसमें क्या लिखेंगे कि भारत की विदेश नीति में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अपने हितों की रक्षा करना है। इसमें लिखेंगे सबसे मेन लक्ष्य क्या है? अपने हितों की रक्षा करना। किसके अंदर? राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। किसका मानना है? यथार्थवादी दृष्टिकोण का मानना है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। इसके अंदर लिखेंगे कि भारत की विदेश नीति में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है, चाहे वह सुरक्षा हो चाहे आर्थिक विकास हो। क्या हो? चाहे वो आर्थिक विकास हो चाहे सुरक्षा। अब नेक्स्ट शक्ति संतुलन। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। कौन? भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच क्या करता है? सुरक्षा शांति बनाए रखने की और शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है, ताकि कोई एक देश अत्यधिक शक्तिशाली ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है सुरक्षा पर विदेश ध्यान। अब सुरक्षा पे विशेष ध्यान क्या? इसमें क्या लिखेंगे? सीमाओं की रक्षा, आतंकवाद से निपटना, रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना। मतलब रक्षा से संबंधित जो क्षमताएं जो हैं उनको मजबूत करना, आतंकवाद से निपटना, ये सारे इसमें लिखेंगे। इसके अंदर सुरक्षा के विशेष ध्यान। अब आते हैं गुटनिरपेक्ष की व्यवहारिकता। गुटनिरपेक्ष क्या होता है? किसी भी गुट में शामिल ना होकर अपना गुट बनाना। भारत ने क्या करा? अपना गुट बनाया और अपने गुट के आधार पर भारत की विदेश नीति को तैयार किया। तो नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष व्यवहारिकता। इसमें है कि लेकिन भारत के समय समय पर अपने हितों के अनुसार निर्णय लेता रहा है। मतलब गुटनिरपेक्ष
की व्यवहारिकता मतलब कि भारत ने गुड नेबर के आधार पर अपने फैसले खुद लेता गया है धीरे धीरे। तो ये आपके अंदर लिखेंगे इसके अंदर। और नेक्स्ट है बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संबंधों का संतुलन। इसमें लिखेंगे कि भारत यूनाइटेड नेशन, ब्रिक्स, G20 जैसे मंचों पर सक्रिय होते हुए भी विदेश नीति के साथ संतुलन बनाए रखता है, संबंध बनाए रखता है। ठीक है, बहुपक्षीय द्विपक्षीय मतलब दोनों तरफ से संबंध बनाए रखता है, चाहे वो G20 हो चाहे वो ब्रिक्स हो, तो सक्रिय रहते हुए भी विभिन्न देशों के साथ संतुलन बना रखता है। नेक्स्ट आर्थिक हितों को प्राथमिकता। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें लिखोगे आर्थिक हितों को प्राथमिकता, मतलब कि जो यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है वो कहता है कि अपने आर्थिक हितों की दृष्टिकोण पर महत्व देना बहुत जरूरी है। तो बच्चों जो मैंने इसमें बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि भारत की विदेश नीति क्या है, भारत नीति विदेश नीति के उद्देश्य क्या है और उसमें महत्वपूर्ण दृष्टिकोण कौन कौन से हैं और उद्देश्य भी बताए। और जो दृष्टिकोण थे उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण था यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो बच्चों मैंने आपको बताया शॉर्ट तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत लेंथी बताया, आपको शॉर्ट तरीके से बताया ताकि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाए और आप इन पॉइंटों को एक्सप्लेन करके आएँ, क्योंकि पेपर में एमए में हमेशा जितने पॉइंट एक्सप्लेन होंगे उतने नंबर आपको मिलेंगे, ताकि टीचर को लगना चाहिए कि बच्चे ने पूरी डिटेल में पॉइंट्स पढ़े हैं। तो ये आपका जो टॉपिक था वो भारत की विदेश नीति से संबंधित था। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको क्लियर हो। इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।